राहुल गांधी के बिहार में होने वाले वोटर अधिकार यात्रा से पहले प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी को रगड़कर धो दिया और प्रशांत किशोर ने कहा कि 55 वर्ष की उम्र में आज तक बिहार में नहीं रहे और 2 दिन बिहार आएंगे और रहेंगे तो बिहारियों का दर्द समझ जाएंगे। वाह राहुल गांधी, भाई साहब आप किस गलतफहमी में जी रहे हैं। साथ ही प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि ये वही लोग हैं जो दिल्ली में बैठकर बिहारियों को गाली देते हैं, बिहारी का मजाक उड़ाते हैं, बिहारी का अपमान करते हैं और उसी बिहार में आकर उसी बिहारी से वोट मांगते हैं। प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी के इस दौरान जमकर फजीयत करने में कोई कसर नहीं छोड़ा। क्या है पूरी खबर आगे हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा पर आने से पहले ही राहुल गांधी की प्रशांत किशोर ने जमकर फजीयत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बगहा से अपनी बिहार बदलाव यात्रा पर निकले पीके ने बुधवार को राहुल गांधी की बिहार यात्रा को लेकर जमकर तीर छोड़े और हर तीर पर तंज का जहर भी लगा दिया। सबसे पहला वार किया और कहा कि 55 साल की उम्र में अब तक बिहार में एक रात भी नहीं बिताई और अब अचानक से दिल्ली से 2 दिन का टूर प्लान बना लिए हैं, तो सोच रहे हैं कि 2 रात बिहार में रहेंगे तो बिहारियों का दर्द समझ जाएंगे। वाह राहुल गांधी, यह तो वही बात हो गई जैसे कोई मुंबई जाकर 2 दिन में लोकल ट्रेन का पूरा साइन समझ ले। प्रशांत किशोर ने सिर्फ यहीं तक बात नहीं रोकी, उन्होंने पुराने जख्म भी खुरेदे और बोले कि यह वही लोग हैं जो दिल्ली में बैठकर बिहारियों को गाली देने का काम करते हैं, बिहारियों का मजाक उड़ाते हैं, बिहारियों का अपमान करते हैं और फिर जब चुनाव आता है तो बिहार में ही आकर वोट मांगने लगते हैं। प्रशांत किशोर ने कैमरे के सामने राहुल गांधी को चुनौती दिया और कहा कि जब आप आइएगा तो आप हमें जरूर बताइएगा कि आपके मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने बोला था कि बिहारी का डीएनए मजदूरी करने के लिए है, यानी कि बिहारी पैदा ही मजदूरी के लिए होता है। पीके ने सीधा सवाल राहुल गांधी से पूछा कि आपने उस बयान पर कार्यवाही क्यों नहीं की, आपको लगा वो सही था या गलत? अगर बिहारी सिर्फ मजदूरी करने के लिए पैदा हुआ है तो आपका कोई हक नहीं बनता है कि यहाँ पर आकर आप वोट मांगिए। आप क्यों आ रहे हैं? तेलंगाना में रहिए और वहीं से अपनी राजनीति करिए, बिहार में आने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आपको बिहारियों से कोई लगाव नहीं है, सिर्फ आप वोट के लिए यहाँ पर पहुंच जाते हैं। इतना ही नहीं, प्रशांत किशोर ने इस मौके का इस्तेमाल बाकी बड़े नेताओं को भी घेरने में किया। प्रशांत किशोर ने लालू यादव, नीतीश कुमार और मोदी तीनों को आड़े हाथ लेते हुए बोला कि नवंबर में नीतीश कुमार की विदाई तय है, तभी कैबिनेट की बैठकों में आनन फानन और सरकारी योजनाओं की बारिश कर रहे हैं। 20 साल में बिहार में कोई उद्योग नहीं लगा पाए और अब चुनाव जब आने वाला है, चुनाव में 1 महीना बचा है तो उद्योग लगाने की बड़ी बड़ी घोषणा कर रहे हैं। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 20 साल बाद इनकी अब नींद खुली है और चुनावी अलार्म से इनकी अब जो नई नई योजनाओं की घोषणा है वो शुरू हो गई है। पीएम मोदी पर भी प्रशांत किशोर जमकर बोले कि बिहार से वोट लेकर गुजरात में रोजगार के प्लांट लगा रहे हैं, यानी कि वोट का फसल बिहार में बोते हैं और रोजगार का फल गुजरात में उगाते हैं। बगहा के बबुई टोला मैदान में मौसम खराब होने के बावजूद भी प्रशांत किशोर की सभा में इतनी ज्यादा भीड़ खड़ी थी कि वहां पर सही से खड़े होने की जगह तक नहीं बची। एक तरफ राहुल गांधी अपनी वोटर अधिकार यात्रा के लिए तैयारी कर रहे हैं तो दूसरी तरफ प्रशांत किशोर बिहार की गलियों में पॉलिटिकल बैल की तरह डटे हुए हैं। हर बड़े नेता पर एक एक करके वार करके पूरा माहौल गर्म कर रहे हैं। प्रशांत किशोर की भाषा सीधी और गांव की ठेठ अंदाज वाली है, लेकिन अब देखना यह होगा कि जब राहुल गांधी बिहार पहुंचेंगे तो क्या वो प्रशांत किशोर के इन बयानों पर जवाब देंगे या फिर इग्नोर करेंगे, यह बात देखने वाली होगी। पर एक बात तो तय जरूर है कि इस बार बिहार की चुनावी मैदान सिर्फ लालू, नीतीश और मोदी का अखाड़ा नहीं रहेगा,
बल्कि प्रशांत किशोर इस बार रेफरी बनने वाले नहीं है, बल्कि फुल टाइम फाइटर के तौर पर मैदान में उतर चुके हैं। बिहार में इस समय राजनीति गर्म है, मौसम बरसाती है और नेताओं की जुबान में तंज की बिजली चमक रही है। राहुल गांधी के आने से पहले ही प्रशांत किशोर ने साफ कर दिया कि बिहार में राजनीति करने आओ तो यहाँ के लोगों का पहले दर्द समझिए। इसके साथ ही उन्होंने सीधी तौर पर राहुल गांधी को चेतावनी दे दी कि अगर दिल्ली में बैठकर बिहारियों का मजाक उड़ाना है तो अगर आप इस बार बिहार में वोट मांगने आएंगे तो बिहारी आपको खाली हाथ लौटाएंगे, वो भी पूरी फजीहत के साथ। बाकी इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।